ओके, आगे सब लोग इक्वल टू NC। ओके, अरे टेम्परेचर के साथ एपी बताया तो, टेम्परेचर के साथ एपी, ये टेम्परेचर के साथ पूरा एपी करा दिया, सब तो करा दिया मैंने, बचा कहाँ है? टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर बता दो दिया एपी। ये n इक्वल टू NC e टू द पावर ऑफ माइनस EC माइनस EF डिवाइड बाई KT। ओके, P इक्वल टू NB e टू द पावर ऑफ माइनस EF माइनस EB डिवाइड बाई KT। ये दो इक्वेशन आए थे आपके पास, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन का, ये दो आ गए थे आपके पास। अब बेटा ये आ गए, अब इनका करेंगे अपन यूज। ठीक है, इनका यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ये सोचो। सर इंट्रिंसिक में n इक्वल टू P होता है, कुछ कर सकते हैं हम वहां से, कुछ नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। चलते हैं भैया, टाइम पर आकर हो सबके सब। इंट्रिंसिक के लिए बात करूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होगा P इक्वल टू N या N इक्वल टू P। अब N और P को बराबर कर दूं तो क्या फीलिंग आएगी? N और P को बराबर कर दूं, N इक्वल टू NC माइनस EC माइनस EF डिवाइड बाई KT। P इक्वल टू NV e टू द पावर ऑफ माइनस EF माइनस EV डिवाइड बाई KT। बहुत अच्छी बात है, ये कर दिया आपने। लेकिन बेटा पढ़ इंट्रिंसिक रहे ना, तो फर्मी लेवल कौन सा होगा? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होगा? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। NC/NV बराबर नहीं होते। NC/NV बराबर कैसे जाएंगे? एक में Mn है, एक में MP है। MP इज ग्रेटर देन Mn है। हाउ NC और NV आर इक्वल? ओके, वो इक्वल नहीं है ना। सॉल्व, अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पर क्या आने वाला है? सॉल्व करने पर आएगा NC डिवाइड बाई NV, NC डिवाइड बाई NV इज इक्वल टू, राइट साइड है e टू द पावर ऑफ माइनस EFI माइनस EV डिवाइड बाई KT। अब ये डाउनवर्ड जाएगा, नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर न्यूमरेटर में लेके जाऊं, e टू द पावर आ जाएगा EC माइनस EFI डिवाइड बाई KT। ना NC बाई NV की बात करूं मैं, तो NC बाई NV की बात क्या होगी? अब देख, यहाँ पर देख माइनस कॉमन ले ले बेटा, माइनस कॉमन तूने ऐसे लिया ना, जिंदगी आसान हो जाएगी तेरी। देख EFI माइनस EV, माइनस कॉमन ले लिया तो ये EC और ये प्लस हो जाएगा तेरा EFI और डिवाइड बाई ओहो KT। अब सॉल्व करते, दोनों साइड लॉग ले ले, तू लॉग ले लेगा तो क्या आएगा? ln ऑफ NC बाई NV, नेचुरल लॉग ले ले, लेट मत हुआ करो, ln ऑफ NC बाई NV। तो पता है कि जब मैं टाइम पर आता हूं, लॉग ले लिया तो ये आ गया माइनस क्या आ रहा है? EFI 2 EFI माइनस EC माइनस EV 2 EFI माइनस EC। ओके, लेट मत हुआ करो कोई भी, और माइनस EV वेयर रॉयल एनफील्ड। ओके, डिवाइड बाई KT। ओके, वेयर इज रॉयल एनफील्ड? प्रेजेंट है, चलो ठीक है। 2 EFI माइनस EC माइनस EV डिवाइड बाई KT, और ये माइनस साइन था, लॉग ले लिया। अब यहां से फीलिंग्स लेकर आ, KT ln ऑफ NC बाई NV क्या होगा? KT ln ऑफ NC बाई NV इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? माइनस 2 EFI, ओके, प्लस EC और प्लस EV। यस और नो? तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? देख 2 EFI इज इक्वल टू EC प्लस EV माइनस KT ln ऑफ NC बाई NV। यहां तक आ गया। तो EFI कितना आ जाएगा? यहां से इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का पोजीशन ये होगा EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाई 2 ln ऑफ NC बाई NV। ओके, ये आ गया तेरा EFI इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। अब देख फीलिंग्स,
EC प्लस EB बाई 2 का मतलब क्या है? EC प्लस EB बाई 2 का मतलब क्या है? ये सपोज कंडक्शन बैंड है, ये तेरा बैलेंस बैंड है, ओके। मान लो ये कंडक्शन बैंड है और ये तेरा बैलेंस बैंड है, तो मिड क्या होगा? मिड ऑफ द कंडक्शन बैंड ऑफ बैलेंस बैंड, मिड। ई मिड की बात करूं या सेंटर की बात करूं, सेंटर बोलूं या मिड बोलूं, ये भाई बोला अभी सेंटर ऑफ मिड क्या होगा? EC प्लस EB बाई 2। सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ई मिड कितना होगा? ई मिड कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आएगा? 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 2 6 होगा, डिवाइड बाई 2 3 होगा, तो ई मिड 3 आ गया। मतलब पता क्या हुआ? ई मिड इक्वल टू हुआ तेरा, ई मिड इक्वल टू EC प्लस EB बाई 2। ई मिड क्या हुआ तेरा? ई मिड हुआ तेरा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, क्या हुआ? ई मिड इक्वल टू होता है तेरा EC प्लस EB डिवाइड बाई 2। मतलब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल क्या आया? ई मिड माइनस KT बाई 2। EFI इक्वल टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इक्वल टू मिड ऑफ द बैंड गैप या सेंटर ऑफ द बैंड गैप माइनस KT बाई 2, कैपिटल KT बाई 2 ln ऑफ NC बाई NV। और क्या ले सकता है बेटा इसको? बेटा देख मन की आंखों से, सेंटर ऑफ द बैंड गैप या ई मिड KT बाई 2 ln ऑफ NC बाई NV। क्या आएगा? NC के फॉर्मूले में MN आ रहा है और NV के फॉर्मूले में MP आ रहा है और पावर आ रहा है 3 बाई 2। तो NC और NV का रेशियो लूंगा, सब कुछ कैंसिल होगा, MN बाई MP की पावर 3 बाई 2। ओके, MN बाई MP की पावर 3 बाई 2। मतलब अगर मैं इसको डिब्बे में बंद कर दूं तो बेटा फीलिंग्स कैसी आई? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल में सर आपने काट दिया। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल आपने थोड़ा सा सेंटर पे लाई करता है, ये तो देखो सेंटर के साथ कुछ ऑफसेट आ रहा है थोड़ा। सेंटर तो ये आपका ई मिड, सेंटर तो ई मिड है आपका, ये ई मिड, और साथ में एक्स्ट्रा ये आ रहा है, यस और नो? सेंटर में नहीं होता है। आर यू गेटिंग इट? MN इक्वल टू MP होगा तो लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी, NC इक्वल टू NV होगा तो लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेंटर में लाई करेगा। सेंटर में कब लाई करेगा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल? तो नोट क्या हुआ? नोट क्या हुआ जिंदगी का? जिंदगी का नोट ये हुआ, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल लाई, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की बात करूं मैं तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल लाई, ओके, लाई स्पेलिंग इज करेक्ट, ओके। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल लाई at the center of band gap, at the center of band gap, center of band gap, intrinsic Fermi level lie at the center of band gap if NC is equal to NV or effective mass of electron is equal to इफेक्टिव मास ऑफ होल्स। ये लगभग बराबर होते हैं, इसलिए एरर को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और अगर KT की वैल्यू 0 होगी, KT की वैल्यू 0 हो, टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो, तो एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा, बिल्कुल, यस और नो? एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा। एंड इफ KT इक्वल टू 0, टेम्परेचर इक्वल टू 0, it will lie exactly at center, it will lie at the center। मतलब ये सेंटर पे लाई करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 नहीं है और NC NV बराबर नहीं है और टेम्परेचर 0 हो जाए तब काम बन जाएगा, ये NC इक्वल टू NV हो जाए तब काम बन जाएगा। अदरवाइज ये क्या करेगा? सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे लाई करेगा डिपेंडिंग ऑन MN एंड MP। और अगर परफेक्टली देखूं तो तेरा MP ग्रेटर देन MN होता है, मास ऑफ होल्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब तेरा NV की वैल्यू NC से ज्यादा होती है, ओके। अरे यार प्रीवियस स्लाइड कहां से आ गया यार? ले प्रीवियस स्लाइड, लेट आया है बच्चा, ओके। नाउ सी, हाँ, तो NV की वैल्यू क्या होती है तेरी? NV की वैल्यू NC से ज्यादा होती है प्रैक्टिकली, और NV की वैल्यू NC से ज्यादा होगी तो लॉग ऑफ लेस देन 1 की वैल्यू क्या आएगी? प्लस साइन के साथ। मतलब सेंटर से थोड़ा ऊपर लाई करता है, यस और नो? K कैपिटल वाला है भाई, K कैपिटल वाला है, K कैपिटल वाला है। स्मॉल वाला मैं ऐसे बनाता हूँ बहुत लंबा खींच के अपने आप, कैपिटल वाला है, KT लिखा हुआ है ना। एनर्जी की इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए ना,
ओके, सो मीनिंग इज दैट अगर मेरा NB ग्रेटर देन NC है, MP ग्रेटर देन MN है, परफेक्टली ऐसा होता है तो इंट्रिंसिक परमिलेबल सेंटर से ऊपर लाई करता है प्रैक्टिकली। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? यस और नो? ये आपका पूरा का पूरा इंट्रिंसिक परमिलेबल का कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रिंसिक परमिलेबल। सो पहला हमने कॉन्सेप्ट क्या लिया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेके हमने जिंदगी को आसान बनाया, इक्वेशंस निकाली, ठीक है। ओके, सेंटर से नीचे क्यों आएगा? सेंटर से नीचे क्यों आएगा? NB ग्रेटर देन NC है ना, NB ग्रेटर देन NC होगा तो log ऑफ लेस देन 1 नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, और व्हेन इफेक्टिव मासेस आर इक्वल दैट सेंटर पे लाई करेगा बिल्कुल वो। सो इंट्रिंसिक परमिलेबल लाई एट द सेंटर ऑफ बैंड गैप इफ NC इक्वल टू NB और MN इक्वल टू MP। ओके, नाउ ये पहला था। दूसरा केस चलते हैं। दूसरा केस, व्हाट इज द दूसरा केस? N इक्वल टू P इंट्रिंसिक में। और क्या है ऐसा? ऐसा कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी है जहां पर इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन नाम की कोई चीज पढ़ते हो? एन टाइप, एन टाइप में चलते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होता है, यस और नो? एन टाइप कुछ नया फॉर्मूला मिलेगा। एन टाइप में क्या होता है बेटा? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू एन इक्वल टू अगेन NC e टू द पावर ऑफ माइनस EC माइनस EF की जगह क्या हो जाएगा? एन टाइप है ना, एन टाइप है तो क्या कर दूंगा मैं? एन टाइप है तो क्या कर दूंगा? EFN। और साथ ही साथ एन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? डोपिंग के। अगर ND ग्रेटर देन NI है तो यस और नो? यस और नो? अरे MN लेस देन MP एन टाइप के पागल वागल है क्या? MP ऑलवेज ग्रेटर देन MN, एन टाइप हो, इंट्रिंसिक हो, P टाइप हो। आर यू गेटिंग इट? कनांगी योगेश। चल अब यहां से पहले इससे सॉल्व करता हूं मैं एग्जैक्ट वाला, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली में ND है आपका। इससे सॉल्व करूं तो क्या आएगा देख? N by NC इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस EC माइनस EFN डिवाइड बाई KT। ओके, ठीक है। चलो e टू द पावर ऑफ, अच्छा वो गांव वाले टीचर ने लिखवाया था MP ऑलवेज ग्रेटर देन MN यार, होल्स का मास, मोबिलिटी ऑलवेज डिफरेंट है। अब स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और उसकी मोबिलिटी बराबर हो जाए, वो बताया था मैंने पूरा डिटेल। e टू द पावर ऑफ EC माइनस EFN डिवाइड बाई KT इक्वल टू क्या आ जाएगा? NC बाई N आ जाएगा, यस और नो? तो EC माइनस EFN कितना आ गया? फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप कंडक्शन बैंड से कितना नीचे होगा? लॉग ले ले, KT का मल्टीप्लाई कर दे, KT ln ऑफ इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड डिवाइड बाय n। यस और नो? मतलब ये फॉर्मूला क्या मीनिंग दे रहा है? एन टाइप का फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से कितना नीचे है पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अप्रोक्सीमेटली में देखूं तो क्या ले सकता हूं? कैपिटल KT ln ऑफ NC बाई N is approximately ND। यस और नो? बेटा इस इक्वेशन से फीलिंग्स लेकर आ। EC माइनस EFN का मतलब क्या है? एन टाइप का फर्मी लेवल कितना नीचे है कंडक्शन बैंड से। अच्छा, एन टाइप का फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड को टच कब करेगा? टच कब करेगा? अब EC माइनस EFN जीरो हो जाए, EC माइनस EFN जीरो हो जाए, EC माइनस EFN जीरो हो जाए। कब होगा EC माइनस EFN जीरो? टेम्परेचर मत बोल देना 0 केल्विन, ओके? मारूंगा उस पर मैं तुमको, ओके? कि टेम्परेचर 0 केल्विन है, ठीक है। सो ND की वैल्यू क्या कर दूं? NC के बराबर। और फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर कब जाएगा? अंदर कब जाएगा? जब ND की वैल्यू ग्रेटर देन NC कर दूं, ND की वैल्यू ग्रेटर देन NC कर दूंगा, ND की वैल्यू ग्रेटर देन NC कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू नेगेटिव आने लगेगी राइट साइड। नेगेटिव का मतलब EC माइनस EFN नेगेटिव है, इसका मतलब EFN कंडक्शन बैंड के ऊपर है। मतलब क्या कंक्लूजन निकला यहां से? सो मीनिंग इज दैट टू गेट डीजेनरेट n टाइप सेमीकंडक्टर, टू गेट डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, 3 बार आ गया। अब मत बोलना किसी से कि डीजेनरेट का मतलब हैवी डोपिंग होता है। क्या बोलना डीजेनरेट का मतलब? कोई पूछे फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड को टच कर रहा है, उसके अंदर है, यहाँ पे डोपिंग कितनी की?
डोपिंग कितनी की, ग्रेटर देन इक्वल टू एनसी से। तो टू गेट डीजनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर एनडी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एनसी। इतना कर दूंगा मैं तो डीजनरेट मिल जाएगा आपको। आर यू गेटिंग इट? एनडी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एनसी, देन फर्मी लेवल विल स्टार्ट टचिंग द कंडक्शन बैंड और मे एंटर इनटू द कंडक्शन बैंड। समझ में आया? ये मीनिंग है डीजनरेट का। अब ये बोलना कितनी डोपिंग करना है, एनडी लेस देन एनसी नॉन डीजनरेट एन टाइप, एनडी ग्रेटर देन एनसी डीजनरेट एन टाइप। और एनसी की वैल्यू किसी मटेरियल के लिए गिवन रहती है, लगभग 10 टू पावर 21-22 के आसपास होती है एनसी की वैल्यू। कैलकुलेट कर सकते हैं 2 ब्रैकेट 2 पाई mn k t by h स्क्वायर होल पावर 3/2 से, या 4.82 into 10⁻15 mn t by m होल पावर 3/2। इफेक्टिव मास गिवन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का किसी मटेरियल के अंदर, एनसी निकाल दोगे आप। ओके, नाउ ये एन टाइप के लिए देखा मैंने, सिमिलरली पी टाइप के लिए देखूं मैं, पी टाइप पी टाइप पी टाइप के लिए देखूं तो P इक्वल टू क्या होगा, एन बी ई टू द पावर ऑफ माइनस ई एफ ऑफ P माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी। ओके, यस एनसी गिवन होगा। जो आदमी कराते हैं ना कि एनसी के लिए याद कर लो, एनसी की वैल्यू इतनी होती है, पागल होते हैं। गेट में क्यू तक की वैल्यू दे रहा है, वो एनसी की वैल्यू पूछेगा आपसे, वो है सोचो। मैंने बता दिया एनसी लगभग 10 टू पावर 20, 21, 22 के आसपास होती है, बस दैट्स ऑल। बाकी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, बाकी चीजें सब सिखाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, P इक्वल टू एन ए के। यहां सॉल्व करूं मैं तो क्या आएगा, यहां से P अपॉन एन वी इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस फर्मी लेवल ऑफ P टाइप माइनस बैलेंस बैंड डिवाइडेड बाई के टी। यस और नो? तो क्या आ जाएगा यहां से, e to the power of EFP minus EV divided by KT equal to NV by P। EFP minus EV कितना आ जाएगा, EFP minus EV equal to क्या आ जाएगा, KT ln of NV by P। ओहो, P टाइप का फर्मी लेवल बैलेंस बैंड से कितना ऊपर लाई करता है, ये मीनिंग है इसका। यस और नो? और इसको अप्रोक्सीमेटली कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली में क्या आ जाएगा, के टी एल एन ऑफ एन बी अपॉन पी इज अप्रोक्सीमेटली एन ए, पी इज अप्रोक्सीमेटली एन ए। तो ये आ गया पी टाइप का फर्मी लेवल बैलेंस बैंड से कितना ऊपर। तो यहां पर भी नोट लिख सकते हैं क्या, डीजनरेट पी टाइप कब बनेगा, ईएफपी ईवी से ऊपर है। ईएफपी ईवी को टच कब करेगा, जब एनए की वैल्यू एनबी के बराबर कर दूं, और अगर एनए की वैल्यू एनबी से ज्यादा कर दी तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ईएफपी माइनस ईवी नेगेटिव हो जाएगा। ईएफपी माइनस ईवी नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, ईएफपी ईवी से नीचे चला गया। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट टू गेट डीजनरेट पी टाइप, टू गेट डीजनरेट पी टाइप, अब खत्म हो गया डीजनरेट। अब कोई बोलेगा वक्त आने पर ही हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस टाइम पे लगा था ना कोई छेड़ने मेरे को, और फिर उसका वो क्लास में नहीं भी आ रहा हो शायद, वो तो उसको लग रहा हो सब तो बता ही नहीं पा रहे, फलाने टीचर ने तो बताया था। अरे उसकी स्टाइल है। आर यू गेटिंग इट? अभी तो उल्टियां होती हैं एग्जाम में। अब आप समझ में आया ना, 3 पार्ट में तोड़ दो ना उस चीज को, डीजनरेट को। अभी इकट्ठा बता देता मैं उसी दिन तो आप मर जाते। तीन चीजों को जब नोट्स रिवाइज करोगे, तीनों को आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल एकदम मिक्स कर सकते हो, आप बता पाओगे। तो टू गेट डीजनरेट पी टाइप Na should be greater than equal to Nv. Okay, Nb should be greater than equal to Na should be greater than equal to Nv। और Nb की वैल्यू भी 10 पावर 21 के आसपास होती है। ओके, वो मटेरियल के लिए गिवन रहती है। ये आपका मीनिंग हुआ। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलेस में हमने क्या निकाल दिया कि एन टाइप का फर्मी लेवल बैलेंस बैंड से कितना नीचे है, पी टाइप का फर्मी लेवल एन टाइप का फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से कितना नीचे है, पी टाइप का फर्मी लेवल बैलेंस बैंड से कितना ऊपर है। सर ये निकाल सकते हैं क्या कि एन टाइप का फर्मी लेवल इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से कितना ऊपर है और पी टाइप का फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से कितना नीचे है, ये निकालने वाले हैं हम। तो अब इस चीज को निकालने के लिए आगे चलते हैं जिंदगी में। मेरे को निकालना है, मैं सब कुछ निकाल दिया, EC माइनस EFN निकाल दिया, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड।
कंडक्शन बैंड के रिस्पेक्ट में एन टाइप का फर्मी लेवल कहाँ है, बैलेंस बैंड के रिस्पेक्ट में पी टाइप का फर्मी लेवल कहाँ है, वो देख लिया। अब मेरे को देखना है कि एन टाइप का फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से कितना ऊपर है। तो मेरे को ये निकालना है जिंदगी में EFn माइनस EFi, ये है मेरी जिंदगी का उद्देश्य, ये निकालना है। कैसे निकालूंगा इसको? इसको निकालने के लिए, इस जिंदगी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये किन दोनों के बीच का रिलेशन है? एन टाइप और इंट्रिंसिक के बीच का रिलेशन है। एन टाइप में एन क्या होता है? एन इक्वल टू, इसको डबल लाइन कर देता हूं नहीं तो आप कुछ और समझ लेंगे। ओके, एन इक्वल टू क्या होता है? एन इक्वल टू एन सी ई टू द पावर ऑफ माइनस ई सी माइनस ई एफ ऑफ एन डिवाइड बाई के टी। ये लिख दिया मैंने किसके लिए? एन टाइप के लिए। इंट्रिंसिक के लिए लिखूं मैं, इंट्रिंसिक के लिए एन क्या होता है? एन इक्वल टू एन आई। उसके लिए लिख दूं तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? एन सी ई टू द पावर ऑफ माइनस ई सी माइनस ई एफ ऑफ आई डिवाइड बाई के टी। दिस इज फॉर इंट्रिंसिक। तो वो दो फॉर्मूला याद कर लिए, वो ही आपके नए फॉर्मूले बना रहे हैं। ओके, इंट्रिंसिक के लिए। अब इन दोनों का रेशियो ले लूं मैं, इन दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या होगा बेटा? एन अपॉन एन वन हो जाएगा। एन अपॉन एन क्या हो जाएगा बेटा? वन हो जाएगा। अरे यार रिप्लाई करो। एन अपॉन एन वन हो जाएगा, डिवाइड करूं एन अपॉन एन वन हो जाएगा। यस नो? नो वाले करेक्ट हैं। यस कहां से हो जाएगा? मुक्का मारूंगा मैं ठूसा। बेटा ये एन की फीलिंग्स लेकर आ। ये एन क्या है बेटा? ये एन क्या है? ये एन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप। ओके, एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आर यू गेटिंग इट? तो कैसे रेशियो ले लेगा? रेशियो ऐसे ले, एन अपॉन एन आई। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन एन आई होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कोई एन नंबर हो सकता है। तो एन अपॉन एन आई। सर इसका रेशियो क्यों नहीं ले रहे हो? इसका रेशियो क्यों नहीं लेना है? नहीं लेना है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोनों एन अलग अलग हैं, दोनों एन अलग अलग हैं। तो देख बेटा, एन अपॉन एन आई, ओके, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। एन अपॉन एन आई इक्वल टू एन सी अपॉन एन सी कैंसिल, ऊपर आएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस ई सी माइनस ई एफ एन डिवाइड बाई के टी। ओके, नहीं करूंगा ना मैं, यही तो बात है, तभी तो फीलिंग जनरेट होगी। होश में कैसे रहेगा इंसान? होश में और हवास में। मैं नहीं लिखूंगा ना उसे, इसीलिए तो नहीं लिखूंगा मैं। ओके, चल इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? ई टू द पावर ऑफ माइनस ई सी। वो तो मुझे ही पता था, इतने साल से पढ़ा रहा हूं कि अलग से डिनोट कर दो। मैं तभी आएगा ना जब कंफ्यूजन आए बच्चे को, थोड़ा बहुत वो आए यार ये क्या किया है, तब वो दिमाग लगाएगा। अच्छा, तो फीलिंग्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, दिमाग खोल के पड़ेगा वो। ई की पावर क्या आ जाएगा? ई सी माइनस ई एफ आई डिवाइड बाई के टी। ये लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करूं तो एन अपॉन एन आई इक्वल टू क्या आएगा? ई टू द पावर ऑफ, माइनस कॉमन ले लूं, ई सी माइनस ई एफ एन, माइनस कॉमन लिया है तो अगेन माइनस ई सी, माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस ई एफ आई। ओके, डिवाइडेड बाई के टी। यस और नो? यस और नो? ई सी कैंसिल, क्या बन जाएगा? ये ई की पावर माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, ई की पावर प्लस ई एफ एन माइनस ई एफ आई प्लस ई एफ एन माइनस ई एफ आई डिवाइडेड बाई के टी। सो व्हाट इज द ई एफ एन माइनस ई एफ आई? एन अपॉन एन आई, लॉग ले लो, के टी का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? नाउ यू विल गेट ई एफ एन माइनस ई एफ आई इक्वल टू के टी एल एन ऑफ इलेक्ट्रॉन concentration upon Ni. What is the meaning of N here? N is the concentration of electron in N type or Ni means concentration of electron in the intrinsic. Okay, so this is nothing but concentration of electron in intrinsic. ऐसे लिख देता हूँ, ले मत हो कंफ्यूज। ओके, so N upon Ni, so N is concentration of electron in N type. Approximately what we can write? Kt ln of Nd upon Ni. ओमकार पांडे,
पांडे जी कैसे हो? KTLN ऑफ NDY/NI। अब देख, डोपिंग अगर मैं NI के बराबर करूं तो मैं क्या बोलता था कि डोपिंग अगर ND इक्वल टू NI करूं तो वो इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा वास्तव में। अगर मैं ND इक्वल टू NI पुट करूं, log 1 इक्वल टू 0, log 1 इक्वल टू 0 मींस EFN इक्वल टू EFI, एन टाइप का परमिलेबल इंट्रिंसिक परमिलेबल एक ही जैसा है, बराबर है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द पोजीशन ऑफ परमिलेबल इन द एन टाइप विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक परमिलेबल। सो KTLN ऑफ N/NI और KTLN ऑफ ND/NI। ओके, अब देख बेटा, यहां से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? EFN माइनस EFI बढ़ेगा कम होगा? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या लग रहा है? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एन टाइप का परमिलेबल इंट्रिंसिक के टुवर्ड्स मूव करता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लॉग के अंदर NI है ना बेटा, NI भी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तूने देख लिया KT, सर KT बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ तो EFN माइनस EFI बढ़ेगा। बेटा NI भी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना चाचू। यस और नो? समझ में आया बेटा बात? यस और नो? यस और नो, ये मीनिंग है। नाउ सिमिलरली अब क्या निकालूंगा मैं? सिमिलरली निकालूंगा मैं EFI माइनस EFP। सिमिलरली क्या निकालूंगा मैं? अब क्या बचा रह गया? P टाइप का फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से कितना नीचे है, ये निकालना है मुझे। P टाइप का फर्मी लेवल EFI माइनस EFP, ठीक है। EFI माइनस EFP, P टाइप और इंट्रिंसिक के बीच में रिलेशन। P टाइप में P इक्वल टू NV e टू द पावर ऑफ माइनस EF माइनस EV होता है, वो EFP लिख दूं डिवाइड बाई KT। ये लिख दिया मैंने P टाइप के लिए, ये इक्वेशन बन दे दी। होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक P इक्वल टू NI इक्वल टू क्या आएगा? NV e टू द पावर ऑफ माइनस EF ऑफ इंट्रिंसिक माइनस EV डिवाइड बाई KT लिखूंगा मैं, इक्वेशन 2। लेकिन ये किसके लिए? इंट्रिंसिक के लिए। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं 1 डिवाइड बाई 2, सर P बाई P कर दूं क्या? P बाई P 1 हो जाएगा, P बाई P 1 हो जाएगा। नो नो नो, क्यों? क्योंकि ये P क्या है? इंट्रिंसिक। ओके, अगर मैं इसको 1 बाई 2 करूं और सॉल्व करूं तो ये आएगा। देख मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपका सॉल्यूशन EFI माइनस EFP आप सॉल्व कर सकते हो जाएगा KTLN ऑफ PY/NI। P मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन P टाइप डिवाइड बाई होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक, दैट इज अप्रोक्सीमेटली KTLN ऑफ Na/NI। ओके, ये आने वाला है। सर फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो गए ना, अभी कम हो जाएंगे, देख तुरंत कम होंगे, चलने दे, तुरंत कम होंगे। नेक्स्ट, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम? और कहाँ यूज कर सकते हैं? इंट्रिंसिक ले लिया, एन टाइप ले लिया, P टाइप ले लिया, और कहाँ आता है? NC/NV, और कहाँ आता है? N और P, और कहाँ आता है आपका? डिजनरेट तो हो गया ना, कंपनसेट भी उसमें ही आ गया भाई। अब क्या कर सकता हूं मैं? मास एक्शन लॉ में आता है N और P, मास एक्शन लॉ को चपेट देते हैं। उससे भी तो नई इक्वेशन आ सकती है कुछ, मास एक्शन लॉ, वहां से भी तो कुछ आ सकता है नया। N इंटू P NI स्क्वायर, तो N इक्वल टू NC e टू द पावर ऑफ माइनस EC माइनस EF डिवाइड बाई KT। P इक्वल टू NB e टू द पावर ऑफ माइनस EF माइनस EV डिवाइडेड बाई KT इक्वल टू NI स्क्वायर। सर फर्मी लेवल की जगह क्या लिख दूं? EF की जगह EFN लिख दूं? अरे कुछ भी लिख दे, मास एक्शन लॉ तो सबके लिए वैलिड है ना। तो या तो दोनों में N और P के लिए, NN के लिए लिख, इंट्रिंसिक के लिए लिख, P टाइप के लिए लिख। अभी देख आगे सॉल्व करेंगे ना, EF कैंसिल हो जाएगा, जो रखना है वो रख, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। NC इंटू NB e टू द पावर ऑफ माइनस EC माइनस EF, माइनस कॉमन ले लिया है तो ये आएगा प्लस EF, और माइनस कॉमन ले लिया है प्लस माइनस कॉमन ले लिया प्लस EF माइनस EV डिवाइड बाई KT इक्वल टू NI स्क्वायर। EF कैंसिल, NI स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? NC इंटू NB
ई टू द पावर ऑफ माइनस, क्या आ गया ये, EC माइनस EV डिवाइड बाई, ओ हो, EC माइनस EV क्या होता है, बैंड गैप ऑफ द मटेरियल माइनस EG डिवाइड बाई KT। सर कहीं पहुंच गए हम बेटा, हम वहां पहुंच गए। इसको थोड़ा आगे और सॉल्व कर दूं NC/NV की वैल्यू रख के, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा जो मास एक्शन लॉ में NI का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, A0TQ e टू द पावर ऑफ माइनस EG/KT, वही फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा अगर मैं आगे कर दूं। वो आता लगे, करूंगा नहीं मैं। NI इक्वल टू NC/NV e टू द पावर, तो NI स्क्वायर के कितने फॉर्मूले हो गए, 3। A0TQ e टू द पावर ऑफ माइनस EG/KT, A0-TQ e टू द पावर ऑफ माइनस EG0/KT, या NI इक्वल टू NC/NV e टू द पावर ऑफ माइनस EG/KT। इसको आगे सॉल्व कर दे तो आ जाएगा वही फॉर्मूला सेम। सो अगेन यहां से क्या मिल रहा है कि बैंड गैप को बढ़ाऊंगा तो NI की वैल्यू कम होगी। सो नेक्स्ट फॉर्मूला ये मिल गया। सर अब फॉर्मूले हो गए ज्यादा, इसको तो याद रखना पड़ेगा, NC/NV e टू पावर माइनस EG/KT। नाउ अब इनको एक ही बार में याद कराता हूं आपको, कुछ याद करो हनुमान महाप्रभु। कंडक्शन बैंड एक ही डायग्राम में कंक्लूड कर दूंगा, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एक ही डायग्राम में कंक्लूड कर दूंगा मैं, और आपको याद हो जाएंगे अभी। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड ये बना लिए, ओके। ये कंडक्शन बैंड का बॉटम, ये बैलेंस बैंड का टॉप, ठीक है। इंट्रिंसिक परमीलेबल लगभग सेंटर के आसपास, ये इंट्रिंसिक परमीलेबल डैश करके बना देता हूं, ले। नाउ एन टाइप परमीलेबल नियर टू द कंडक्शन बैंड, पी टाइप परमीलेबल नियर टू द बैलेंस बैंड। अब देख बेटा, ये ई एफ और पी और ये ई एफ और एन। अब आपको ये लिखना है, सर मैं कैसे लिखूं, मैं तो भूला, ये भी लिखना है सर मुझे, क्या लिखना है, ई एफ एन माइनस ई एफ आई, ये भी लिखना है मुझे सर। सर मुझे ये भी लिखना है, ई एफ आई माइनस ई एफ पी, ये भी लिखना है मुझे। सर मुझे ये भी लिखना है, ये सारे फॉर्मूले थे। एन टाइप का परमीलेबल कंडक्शन बैंड से कितना नीचे है, इंट्रिंसिक परमीलेबल से कितना ऊपर है, पी टाइप का परमीलेबल बैलेंस बैंड से कितना ऊपर है, या इंट्रिंसिक परमीलेबल से कितना नीचे। ये चार पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। एक मास एक्शन लॉ वाला फॉर्मूला, और एक इंट्रिंसिक परमीलेबल क्या होता है, ई मिड पर है, कहां पर है, उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। सो इंट्रिंसिक परमीलेबल हमेशा मिड पर लाई नहीं करता है, ओके ठीक। अब देख कैसे याद करेंगे बेटा। कंडक्शन बैंड की प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्शन बैंड की प्रॉपर्टी है NC, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड की प्रॉपर्टी क्या है, NB। एन टाइप की प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली है ND के। पी टाइप की प्रॉपर्टी क्या है, होल्स एक्सेप्टर। इंट्रिंसिक परमीलेबल की प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन NI, यस और नो। अब देख EC माइनस EFN, हर फॉर्मूले में KTLN आएगा, KTLN आएगा, KTLN आएगा, क्या आएगा, KTLN ऑफ, ये ऊपर वाला EC माइनस EFN लिख रहे हो ना, कंडक्शन बैंड और परमीलेबल। कंडक्शन बैंड की प्रॉपर्टी NC, एन टाइप की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, सो NC बाई N, और N इज अप्रोक्सीमेटली ND है, वो आप लिख लोगे, आप N अप्रोक्सीमेटली ND है, वो आप लिख लोगे। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला KTLN ऑफ, किस का निकाल रहे हो, एन टाइप और इंट्रिंसिक, EFN माइनस EFI, KTLN ऑफ एन टाइप की प्रॉपर्टी अपॉन इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी, एन टाइप की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, पी टाइप की प्रॉपर्टी NI, सो वेयर N इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन द एन टाइप, ओके। ये समझना होगा तुम्हें, ये ND बाई NI बोल दूं मैं, ठीक है। नाउ EFI माइनस EFP, KTLN ऑफ, क्या EFI और EFP का रिलेशन है, EFI की प्रॉपर्टी NI और P टाइप की प्रॉपर्टी P, NI बाई P नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, P बाई NI कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि P की वैल्यू NI से ज्यादा होती है, तो राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव आएगा, और EFI EFP से ऊपर है ना,
EFP EFI से नीचे है ना, तो EFI माइनस EFP पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो NI अपन P लिखता तो नेगेटिव आ जाता, तेरा उल्टा आ जाता ना, इसलिए P अपन NI लिखो से। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो, NI बाई P लिखते तो नेगेटिव आ जाता, P बाई NI लिखते। सिमिलरली EFP माइनस EB, अब लिख रहा हूं EFP माइनस EB, क्या आएगा भैया? KTLN ऑफ क्या आएगा? Na बाई NB मत कर, NB ज्यादा होता है, NB उल्टा करना है, उल्टा करना है, NB बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, बैलेंस बैंड की प्रॉपर्टी डिवाइड बाय P टाइप की प्रॉपर्टी, NB बाई P, NB बाई NI नहीं, NB बाई P। यस और नो? P उल्टा N सीधा, N के लिए बिल्कुल ऊपर माइनस ऊपर डिवाइड बाय नीचे वाला, ऊपर डिवाइड बाय नीचे वाला, नीचे डिवाइड बाय ऊपर, नीचे डिवाइड बाय ऊपर। ओके, ये हो गए सारे फॉर्मूले, याद हो गए। हमें ये भी पता है कि डोपिंग बढ़ाएंगे, अब बेटा यहां से बता, डोपिंग बढ़ाएंगे तो एन टाइप का परमिट लेवल किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। ये मैथमेटिक्स से ही प्रूव हो रहा है। एन बढ़ा तू, एन की वैल्यू बढ़ा, डोपिंग बढ़ाएगा तू, एन की वैल्यू बढ़ाएगा तो क्या होगा? ये वैल्यू कम हो रही होगी राइट साइड, और राइट साइड कम होगा मतलब EC माइनस EFN कम हो रहा है, मतलब एन टाइप परमिट लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? पी टाइप में देख, अगर मैं होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं कि डोपिंग बढ़ाऊं, Na बढ़ाऊं, Na इक्वल टू P होता है, Na बढ़ाऊं तो क्या आएगा? Na बढ़ाओ, P बढ़ाओ, Na बढ़ाओ, P बढ़ाओ, ये वैल्यू कम होती आएगी, EFP माइनस EB का सेपरेशन कम होता आएगा और फर्मी लेवल बैलेंस बैंड को टच करने लगेगा। टेम्परेचर का देखें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन टाइप का फर्मी लेवल इंट्रिंसिक की तरफ मूव करेगा। इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पर KT बढ़ेगा आपका, इसलिए वो ऊपर की साइड जा रहा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर स्लोली स्लोली। लेकिन 300 केल्विन के बाद Ni की वैल्यू इतनी शार्पली बढ़ती है, Ni की वैल्यू इतनी शार्पली बढ़ती है आपकी कि EFN माइनस EFI कम होने लगता है, जिसकी वजह से एन टाइप फर्मी लेवल इंट्रिंसिक की तरफ मूव करता है। सिमिलरली EFI माइनस EFP की बात करूं, स्टार्टिंग में बिलो 300 केल्विन Ni की वैल्यू तो कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है, इग्नोर करो। KT की वैल्यू बढ़ रही है, EFI माइनस EFP आपका क्या हो रहा होगा? KT बढ़ रहा है तो EFI माइनस EFP बढ़ रहा है, मतलब P टाइप का फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास जाएगा थोड़ी देर के लिए, और फिर टेम्परेचर 300 केल्विन से ऊपर बढ़ाऊंगा तो Ni शार्पली बढ़ना स्टार्ट होगा। Ni शार्पली बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, EFI माइनस EFP कम होगा, मतलब P टाइप का फर्मी लेवल इंट्रिंसिक की तरफ मूव करेगा। तो इंट्रिंसिक को फिक्स रखो, कंडक्शन बैंड को फिक्स रखो, बैलेंस बैंड को फिक्स रखो, एन टाइप के फर्मी लेवल और P टाइप के फर्मी लेवल को मूव करके दिखाओ। तो एक ही डायग्राम में सारा कंक्लूड कर दिया मैंने, रहस्य जीवन का, जीवन का रहस्य यही था। जीवन का रहस्य यही था, एन टाइप और P टाइप फर्मी लेवल और सब कुछ को मैंने क्या कर दिया, एक ही मैं कंक्लूड कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, याद कर लो एक बार, आंखों से छाप लो, आंखों में नागिन की तरह छाप लो, आंखों में नागिन की तरह छाप लो, आंखों में। बोतल बोतल के पीछे पड़े हो तुम, मेरी बोतल खाया हुए तुम, मेरी कच्ची है। चलो, कुछ नहीं कर रहा यार, वो एक मैसेज देख रहा था, वो इंपोर्टेंट चल रहा है। ओके चल, अब बेटा देख क्या, हाँ अच्छा एक और चीज, ये यहां से अगर बैंड गैप का फॉर्मूला निकालो तो बैंड गैप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बैंड गैप का फॉर्मूला क्या होगा? अरे यार डोनाल्ड ट्रम्प तू भाई, ये रविशंकर अब पिटेगा भाई, ये गया काम से। मारो इनको सब, आपस में मारो, ऑनलाइन मारो इनको सबको, मारो मारो, मुक्का मारो, पीटो। अब कॉल भी नहीं। अरे यार तुम यार मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव करते हो तुम लोग, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। इजी निकालो यहां से, KTLN ऑफ NC इंटू NB अपॉन NI स्क्वायर। अरे क्या मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे हो, जले पे नमक छिड़कते हो तुम लोग, हैं गलत काम करते हो, एक टीचर की लाइफ बर्बाद करना चाहते हो तुम। चलो सो EG इक्वल टू यहां से आ सकता है KTLN ऑफ NC/NB अपॉन NI स्क्वायर। ये भाई नोटिस कब कर लिया, कॉल आता है ऑफलाइन में हंस जाते हो सर आप, है ना? अरे भाई कॉल आएगा तो हंसेगा ही आदमी एकदम से, ऐसा लगेगा क्लास में कौन का आ गया परेशान कर रहा है।
कोई भी बात है, सब लोग ऐसी कहानी बना देते हैं। ये इंदौर वाले बच्चे हैं जी, मैं बता रहा हूँ इंदौर वाले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा कॉल आते थे जब मैं इंदौर में था। इंदौर में सबसे ज्यादा कॉल आते थे मेरे पास, ठीक है। और तब कॉल आते थे तो ये बिल्कुल एकदम है सब नोटिस करे बैठे होते, आके गड़ाए हुए, कॉल आ गया कॉल आ गया। ग्वालियर में भी आते थे, चलो ठीक है ना। तो ग्वालियर में रिलेटिव्स हैं, घर वाले बहुत हैं। इंदौर में भी ऐसा ही है, इंदौर में दोस्त यार ज्यादा है। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा ये आ गया, यहां तक देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, ले कहां तक हो गया था कल, 15-16, ये ले। चल बेटा ले इसको कर। क्वेश्चन के ऊपर बार लगा हुआ है, क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन के ऊपर बार लगा हुआ है, क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। ओके सॉल्यूशन क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड एक्सेप्टर एंड डोनर in a semiconductor are Na and Nd respectively. If Na is greater than Nd and Ni is the intrinsic concentration, the position of the Fermi level with respect to the intrinsic level depends on, position of the Fermi level with respect to intrinsic Fermi level will depends on, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। position of Fermi level with respect to intrinsic Fermi level will depends on, ये पूछा गया। अब देख बेटा क्या है तेरा, Na ग्रेटर देन Nd है, तो क्या है ये पी टाइप बना, ये पी टाइप बोलो या कंपनसेटेड पी टाइप बोलो, बात बराबर है। कंपनसेटेड पी टाइप मतलब पी टाइप है, तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा अप्रोक्सीमेटली Na माइनस Nd। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा Ni स्क्वायर अपॉन Na माइनस Nd, ये पढ़ा था हमने। अब देख क्या पूछ रहा है उसमें, द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप का फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कहां होगा, क्या होता है पी टाइप का फर्मी लेवल EFI माइनस EFP इक्वल टू क्या आता है KT ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप अपॉन Ni, क्या आएगा वो KT ln ऑफ Na माइनस Nd, P इज अप्रोक्सीमेटली अपॉन Ni, यस और नो। तो किस पर डिपेंड कर रहा है Na माइनस Nd पर, यस और नो। Na माइनस Nd पर डिपेंड कर रहा है पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। Na माइनस Nd जितना ज्यादा होगा, Ni पर भी कर रहा है, Ni पर भी कर रहा है, Na माइनस Nd बाई Ni पर डिपेंड करेगा, लेकिन Ni तो कांस्टेंट होता है ना भाई किसी मटेरियल के लिए, यस और नो। कोई चीज फंक्शन बना रहे हो Ni पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन Ni इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो गो फॉर Na माइनस Nd, बिकॉज क्या वेरिएबल होता है, डोपिंग वेरिएबल होती है, डोपिंग को हम वेरी करते हैं पी टाइप में। आर यू गेटिंग इट? Ni तो एक जस्ट अ कांस्टेंट, अ फिक्स वैल्यू है, ओके, इसलिए Ni पर, ओके। सो Na माइनस Nd, Ni इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, ओके ओके। एक बार फिर से EFI माइनस EFP निकाला मैंने, देख पहले तो कंपनसेटेड पी टाइप है, कंपनसेटेड पी टाइप में P की वैल्यू ये होती है, N की वैल्यू ये होती है, P इज अप्रोक्सीमेटली Na माइनस Nd। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में पी टाइप का फर्मी लेवल कहां पर है, तो EFI माइनस EFP इक्वल टू KT ln ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन P अपॉन Ni, यही फॉर्मूला है देख, KT ln ऑफ P बाई Ni, क्योंकि इंट्रिंसिक ऑफ पी टाइप का लिख रहा हूं तो P अपॉन Ni, और P क्या होता है होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप कितना है Na माइनस Nd अपॉन Ni। सो Na माइनस Nd पर डिपेंड किया। अब बच्चे ने बोला सर Ni पर क्यों नहीं किया, Ni बेटा कांस्टेंट होता है। आप y इक्वल टू mx प्लस c लिखिए इक्वेशन, या y इक्वल टू mx लिखा है तो आप क्या बोलोगे, y डिपेंड्स ऑन x कि y डिपेंड्स ऑन m, बता जल्दी बता। y इक्वल टू mx इक्वेशन लिखी हुई है, y डिपेंड्स ऑन m बोलेगा कि y डिपेंड्स ऑन x, नो डाउट डिपेंड कर रहा है m पर, लेकिन m तो फिक्स है ना भाई, यस और नो, वही वाली बात है यहाँ पर। अब क्लियर है बेटा, आर्या जी, आर्यंस और द्रव्यंस क्लियर है, यस। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। A semiconductor is doped with donor impurity Nd equal to 10 to the power 16 donor atoms per centimeter cube.
Find position of Fermi level with respect to intrinsic Fermi level given Ni is equal to this much, KT is equal to 0.026 electron volt. What is the meaning of this question? क्या मीनिंग है भैया? क्या जिंदगी का एहसास है? N टाइप सेमीकंडक्टर है, फाइंड पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल. N टाइप है ना, डोनर है ना, N टाइप है, तो क्या बोल रहा है वो N टाइप है. और पोजीशन निकालनी है फर्मी लेवल की विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक, मतलब आपको निकालना है क्या, EFN माइनस EFI, yes or no, KT ln of N upon Ni या अप्रोक्सीमेटली KT ln of ND by Ni. KT कितना है भैया? 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ln of ND कितना है? 10 पावर 16. Ni कितना है? 10 पावर 10. आंसर आ जाएगा 0.026 ln of 10 to the power of 6. कितना आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 0.359 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ जिंदगी में? मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है. आ गया? चल बेटा आगे. बोतल मत बोलना आप कोई, बहुत पुराना डायलॉग हो गया तुम्हारा, बोतल. नो बोतल. For a p-type semiconductor, following data is given. Doping equal to Na equal to 10 power 16, Ni equal to 10 power 10, KT equal to this. Effective density of states in valence band, Nb equal to 10 power 20 per centimeter cube. Okay, Nb is given. Find position of Fermi level with respect to valence band. p-type है. Position of Fermi level with respect to valence band. बैलेंस बैंड से पी टाइप का फर्मी लेवल कितना ऊपर है वो पूछा है उसने. EFP माइनस EV, EFP माइनस EV, KT ln of क्या होता है? NB बाई P. बैलेंस बैंड की प्रॉपर्टी NB, पी टाइप की प्रॉपर्टी P, तो NB बाई P या अप्रोक्सीमेटली. तो एग्जैक्ट तो बेटा ये होता है. अब बेटा देख इसमें अंतर क्या है, देखना ध्यान से. अगर P एग्जैक्ट निकाले करोगे तो आंसर अलग आएगा, Na रख के करोगे तो आंसर अलग आएगा. लेकिन देख Na की वैल्यू मच ग्रेटर देन Ni है, Na मच ग्रेटर देन Ni है, इसलिए P इज अप्रोक्सीमेटली Na बोल दिया मैंने, बराबर है लगभग. सो NB बाई Na. अदरवाइज एग्जैक्ट होगा. मान लो किसी क्वेश्चन में कनोडिया के में आपका आंसर मैच ना करे तो एग्जैक्ट वाले से कर देना, P की जगह P एग्जैक्ट रखना. समझ में आ गया बात? NB इक्वल टू कितना? 10 पावर 20, Na 10 पावर 16 आ जाएगा. जो आ जाएगा वो फाइनल माना जाएगा. 0.239 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आ गया वो फाइनल माना जाएगा. ओके, जो आ गया वो फाइनल माना जाएगा. ओके, आ गया दुष्यंत कुमार. दुष्यंत कुमार मुझे याद है, लड़का ने मेरे को व्हाट्सएप किया था. अरे वो बोलता है कितने डेसिमल तक वैरी करता है, वो बोलता है डेसिमल 2 डेसिमल तक निकाल, 1 डेसिमल तक निकाल, 3 तक निकाल, वो इंडिकेट करेगा. ओके चल. इंट्रिंसिक फर्मी लेवल रेफरेंस उसने जैसे पूछा होगा उसके रिस्पेक्ट में निकालना है. बैलेंस बैंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो उसके रिस्पेक्ट में निकाला, इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में निकालना है, पूछा है तो उसके रिस्पेक्ट में निकाला, बस और कुछ नहीं किया. इंट्रिंसिक फर्मी लेवल रेफरेंस मानते मतलब क्या? ओके चल आगे. अब चलते हैं आगे जिंदगी में. अब बनाएंगे हम कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम. अब आएगा मजा. क्या आएगा बेटा? अब बोल की लब आ जाते तेरे. अब आएगा असली मजा. अब आएंगे कामेश्वर के ब्रह्मास्त्र आने वाले हैं. अब क्या आने वाले हैं? ब्रह्मास्त्र आएगा. एक बिल्कुल तीर आएगा, बिल्कुल वो भी कर्ण के धनुष से निकलता हुआ. सुनो, कर्ण के धनुष से निकलेगा ब्रह्मास्त्र. अब किसके धनुष से निकलेगा? कर्ण. अभी अर्जुन खेल रहा था, अब मैं कर्ण बनूंगा. देख बेटा, आओ कंप्लीट एनर्जी बैंड्स.
complete energy bands of the system. ओके अब आएगा ना मजा वीडियो। हाँ चल अब देख एनर्जी बैंड डायग्राम कंप्लीट बनाएंगे। ये एक सपोज तेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्मली डोप्ड है, सुनो ये पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप। अब आपको इसके एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने हैं। अब इसके क्या बनाने हैं आपको? एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम इसके बनाने हैं। ये क्या है आपका? यूनिफॉर्मली डोप्ड, यूनिफॉर्मली डोप्ड, यूनिफॉर्मली सही लिखा है? एम आई आएगा, एम आई नहीं आएगा, एम एल वाई लिख दिया मैंने। यस और नो? बता दो यार। नो जी, ओके करेक्ट सब। चलो यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप। चलो नाउ सी, अब देखो इसके एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाऊंगा। ये यूनिफॉर्मली डोप्ड है। अब 3 लाइन ड्रॉ करनी है। किसी भी सिस्टम में आपको कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम, अब क्या चल रहा है? कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम तो ऐसा 25 बार आ गए तो हमारी जिंदगी में, अब कंप्लीट आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। आपको कोई डोन एनर्जी लेवल कुछ नहीं बनाना है, आपको कंडक्शन बैंड बनाना है, सिर्फ बैलेंस बैंड बनाना है और फर्मी लेवल बनाना है। फर्मी लेवल इंडिकेट कर देगा कि एन टाइप है कि पी टाइप है। फर्मी लेवल इंडिकेट कर देगा कि एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कि कम है ना। फर्मी लेवल जितना क्लोज होगा कंडक्शन बैंड के उतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फर्मी लेवल जितना क्लोज होगा बैलेंस बैंड के उतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स होगा। मीनिंग इज दैट, अब मैं बनाने वाला हूं यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है। मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन x इक्वल टू 0 पर भी उतना ही है, x इक्वल टू x1 पर भी उतना है, x इक्वल टू x2 पर भी उतना है। x के साथ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग। चलो मैं बनाता हूं एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये बनाया मैंने कंडक्शन बैंड, ये बनाया मैंने इसका बैलेंस बैंड। चल बेटा ये कंडक्शन बैंड, ये बनाया मैंने बैलेंस बैंड। ओके अब बनाना है मेरे को फर्मी लेवल। एन टाइप है कि पी टाइप है? एन टाइप है कि पी टाइप है? एन टाइप है। फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास कि कंडक्शन बैंड के पास? फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास कि कंडक्शन बैंड? कंडक्शन बैंड के पास। अब बता, यूनिफॉर्म डोपिंग है तो कंडक्शन बैंड से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी हमेशा। कंडक्शन बैंड से किसी भी डिस्टेंस पर बात करूं, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? सेम। x के साथ इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी कंडक्शन बैंड से। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड से फर्मी लेवल का डिस्टेंस क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन x इक्वल टू 0 पर भी उतना ही है जितना कि x इक्वल टू x1 पर है, जितना कि x इक्वल टू x2 पर है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होते हैं तेरे? एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस होते हैं। एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस अक्रॉस द मटेरियल। सो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दिस इज द डिस्टेंस x। अब बना मजा। क्या सुनो? अब फर्मी लेवल कैसा बनेगा? फर्मी लेवल बनेगा बेटा पैरेलल टू द कंडक्शन बैंड। वाई पैरेलल? क्योंकि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास है, मतलब एन टाइप हो गया। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास तो एन टाइप हो गया। इक्वल डिस्टेंस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां पर जो डिस्टेंस है, मान लो x इक्वल टू x1 पर EC और EFN की जो डिस्टेंस है वो क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। फर्मी लेवल जितना पास होगा उतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना दूर होगा कंडक्शन बैंड से फर्मी लेवल उतना लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ x इक्वल टू यहाँ पर x1 पर भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का जितना कि यहाँ पर है, जितना कि यहाँ पर है, जितना कि यहाँ पर है। फर्मी लेवल का कंडक्शन बैंड से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब throughout the length of the material electron concentration is maintained as constant. Maintained as constant. Are you getting it? 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 Maintained as constant. कोई दिक्कत किसी को? दो एनर्जी लेवल बनाने की जरूरत क्या है भाई? कहाँ गया? वो है, बनाने की अब जरूरत नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई ना इससे। ये कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज देयर विदाउट डिजाइनिंग डोनर एनर्जी लेवल। दिस इज गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। ओके पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। एन टाइप है, यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है। ओके
ठीक है, कहीं पर भी होगा यार, पागल वाली बात मत किया करो यार, मैं फिर चिढ़ जाता हूँ। टेम्परेचर के साथ चेंज करता है ना फिर फर्मी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल बनाऊंगा तो मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा 0 केल्विन का है फर्मी लेवल, कि 5 केल्विन का है, कि 10 केल्विन का है, कि 20 केल्विन का है। पागलपन वाली बातें कर रहे हो यार। अब फर्मी लेवल बनाने की डोपिंग हाई होगी, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होगा, डोनर एनर्जी लेवल के पीछे बढ़ गया है कि मैंने पढ़ाया नहीं है डोनर एनर्जी लेवल। अगर तेरे से कोई पूछ लेगा तो बता नहीं पाएगा क्या? बता देगा तू, तब भी नहीं बता पाएगा क्या? कोई तेरे से पूछ ले कि डोनर एनर्जी लेवल, मैंने नहीं बताया डोनर एनर्जी लेवल फर्मी लेवल के बारे में। ओके, वो बना लिया हमने, सब सीख गए, अब नई चीज सीखना जो बता रहा हूं मैं, क्यों उसी पटका रहेगा? सब तो बताया ना मैंने। ओके, सब बता चुका हूं ऑलरेडी। अब तेरे से कोई पूछ ले कि डोनर एनर्जी लेवल कहाँ है, तो तू उससे पहला क्वेश्चन करना कि फर्मी लेवल 0 केल्विन का है कि 300 केल्विन का, बना देना, बन जाएगा तेरा। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया नहीं है। चल, पहला हो गया। अब दूसरा कहां पर आएगा? कुछ तो अपना दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, अदरवाइज मेरे से कोई पढ़ेगा तो क्या वो सेम टीचर बनेगा मेरे जैसा कभी लाइफ में? मेरे से अच्छा भी टीचर बन सकता है कोई। अपना ब्रेन भी तो लगाना है आपको लाइफ में। चलो, ये पहला हो गया। ये मैंने यहाँ पर क्या किया, बैटरी नहीं लगाया। अब बेटा तो देखना, मैंने क्या बोला था, वी हैव एज्यूम्ड न्यूक्लियस एट द बॉटम ऑफ द पेज। क्या बताया था मैंने? वी हैव एज्यूम्ड nucleus at the bottom of the page. We have assumed nucleus at the bottom of the page. इसका मीनिंग क्या था? आज जिंदगी में तुम्हारी आंखें खुलेंगी। अगर बॉटम ऑफ द पेज पर माना मैंने, तो बेटा बताना, देख 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 देख, यहां से कंडक्शन बैंड ये वाला सेम दूरी पर है। ओहो हो, सेम दूरी पर है, मतलब पता क्या हुआ? आहा हा, क्या मीनिंग निकला? या बैलेंस बैंड के लिए भी देख लेता मैं, पता क्या फीलिंग मिला? क्या फीलिंग मिला? वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी मूव ही नहीं करेगा। क्यों मूव करता है कोई आदमी? अगर मैं स्लोप पे खड़ा होता हूं तो क्यों मूव करता है तू? मान लो ग्राउंड में गया तो खेलने, फुटबॉल ग्राउंड में गया खेलने, वहां पर एक फिसल पट्टी लगी हुई है, स्लोप लगा हुआ है, स्लोप पे बीच में खड़े हो जाना, तू धड़कता हुआ नीचे आएगा। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी चेंज। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अलग है, और हाइट पर तेरी पोटेंशियल एनर्जी अलग है। मीनिंग इज दैट ये भी एक वही काम कर रहा है, ये ऐसी फिसल पट्टी है तेरी। ठीक है, यस और नो? यस और नो? देख बेटा, ये फिसल पट्टी है, अगर इस पर मैं खड़ा हूं तो क्या मूव करूंगा? क्या नहीं मूव करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा। यस और नो? बैलेंस्ड एनर्जी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तेरा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेंटेन्ड एज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह कैसी है? सेम है। आर यू गेटिंग इट नाउ? सेकंड एग्जांपल, पहला बताऊंगा मैं अपना मेथड और फिर दूसरा बताऊंगा बुक का मेथड। ओके, पहला मेथड मेरा होगा, दूसरा मेथड बुक का होगा। पहला मेथड तुम्हारा बेसिक बहुत बिल्डअप करेगा, तगड़ा वाला, और ज्ञान चक्षुओं को खोल देगा। अब आएगा मजा जिंदगी में, यहां से आता है पढ़ाने में मजा मुझे। एनर्जी बैंड डायग्राम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और एनर्जी बैंड डायग्राम बात करेंगे। सपने में आएगा, फर्मी लेवल बात करेगा, हेलो वॉरेन बफेट हाउ आर यू, हेलो दुष्यंत हाउ आर यू, क्या चल रहा है जिंदगी में? आप बोलोगे हेलो फर्मी, है ना, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए, आप कैसे हो, स्वर्ग में अच्छे हो कि नहीं हो, ऐसे बात करोगे आप। आर यू गेटिंग इट? नाउ सी अप्लाई बैटरी। पहला मेथड मेरा, दूसरा मेथड बुक का। पहला मेथड मेरा, दूसरा मेथड बुक का। सपोज एक 3 वोल्ट लगाया मैंने बैटरी। अभी क्या था, जब बैटरी नहीं लगाया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपकी? हर जगह सेम थी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बात करूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी सेम थी। लेकिन अब पता क्या होने वाला? देख, आज तेरी जिंदगी में एहसास होगा, ज्ञान बरसेगा, और तुझे समझ में आएगा कि इंटरव्यू में अगर तूने ये आंसर दे दिया ना, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो मेरी बेइज्जती है। दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहले क्वेश्चन में गेम ओवर हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर ये पूछ लिया तूने, ऐसा जवाब दे दिया तो। देख बेटा, अब बेटा बता, ये मटेरियल में जब मैंने बैटरी नहीं लगाया था तो क्या था? इसको सॉल्व कर रहा हूं, सिखा रहा हूं मैं। जब बैटरी नहीं लगाया था मैंने
और अब मैंने बैटरी लगा दिया है। बैटरी कैसा लगा दिया है, ऐसा। ओके, ये बैटरी लगाया मैं 3 वोल्ट का। ओके बेटा, यहां बता, यहां पर ये सेमीकंडक्टर था आपका, ऐसे बना दिया मैंने समझाने के लिए। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी थी। सारे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, सेम थी। हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सेम थी। कितनी थी, एग्जांपल के लिए मान लें इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, चाचा नेगेटिव की पॉजिटिव, बता जल्दी, चाटा मारूंगा नहीं, नेगेटिव की पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, मुक्का लगा दे, मुक्का लगा, नेगेटिव। चल कितनी मान लो नेगेटिव के लिए, माइनस, एग्जांपल के लिए -2 मान लो, -2 -2 -2 -2 -2 -2 मान ली पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी -2 -2 मान ली। अब बैटरी लगाया तूने, बैटरी का यहाँ पर कितना है 0 वोल्ट, यहाँ पर कितना लगा हुआ है 3 वोल्ट। बैटरी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा धीरे धीरे। कैसे हो रहा होगा देख, यहाँ पर 0 आ रहा होगा, 0.5 1 1.52 और 3 वोल्ट, ऐसे ही आ रहा होगा। अब देख ये तो 3 तो वोल्ट है ना, यहाँ पर 3 वोल्ट है ना, इस 3 वोल्ट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, वोल्ट को पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 तो वोल्ट है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रॉन -3e, यूनिट से क्या करना। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी 0। तो बेटा एक बात बता, अगर मैं पूछूं तेरे से इस एंड पर, इस वाले एंड पर नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एक तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और एक एक्सटर्नल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई लेफ्ट साइड 0 और -2 -2। यहां पर नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, इस एंड पर नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -2 तो था ही, -5 नहीं, -2 एंड -3e। आर यू गेटिंग इट। अब बता e की वैल्यू कुछ भी रख दूं मैं। बेटा मोर नेगेटिव कौन सा आया, ये मोर नेगेटिव है नंबर कि ये मोर नेगेटिव आया, राइट साइड मोर नेगेटिव आया कि लेफ्ट साइड मोर नेगेटिव आया, राइट साइड मोर नेगेटिव है। लिख दे बेटा यहां पर, ये क्या हुआ मोर नेगेटिव, ये क्या हुआ लेस नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट। तो बेटा हाई कौन सा होता है, हाई नंबर बता, हाई कौन सा होता है, तो बताओ जल्दी। राइट वाला हाई, पोटेंशियल एनर्जी हाई कौन सी है, लेफ्ट वाली की राइट वाली, लेस नेगेटिव वाली की राइट मोर नेगेटिव वाली, लेस नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, आज मजा आएगा जिंदगी में, हाई पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो गया लो पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ, when a battery is connected to a semiconductor or any material, जहां पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है बैटरी का, वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है चार्ज पार्टिकल की, और जहां पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है चार्ज पार्टिकल की। अब आजा चाचा अंटे में, तो एनर्जी बैंड डायग्राम बना, यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम बना। देख बेटा अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे, और फिर मैं बाद में एक और मेथड समझाऊंगा, बुक्स वाला मेथड। ओके ई, और कोई दोबारा मत पूछ लेना मेरे साथ, दोबारा बताओ, बहुत चिड़ होती है मुझे, ध्यान से सुनते जाओ समझते जाओ। पोटेंशियल एनर्जी कहां पर ज्यादा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एट द बॉटम ऑफ द पेज। क्या पढ़ाया था, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड क्या है तेरे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। तो अब बटा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देख यहाँ पर सेम दिख रही है, हाई कैसे दिखेगी तेरे को, हाइट बढ़ा दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा है पूरा का पूरा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या बोला, जितनी हाइट ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा कंडक्शन बैंड कैसा बनेगा, ये है मेरा पॉइंट। कैसा नो, कंडक्शन बैंड कैसा बनेगा, कंडक्शन बैंड स्लोप के साथ, स्लोप के साथ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा चाचा। यस और नो, यस और नो। अब ये बन गया कंडक्शन बैंड। बेटा ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़ा होगा जिंदगी में, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि मेरा है, इस पर कराऊंगा पेटेंट, ये मेरा है, ये समझ ले, ठीक है। नहीं तुमने तो फर्स्ट टाइम पढ़ाई होगा, जो भी देखेगा वो गल जाएगा। अब बेटा ये कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड भी क्या है,
बैलेंस बैंड भी क्या है बेटा, बैलेंस बैंड भी तेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। अरे भैया बैटरी लगाने से क्या बैंड गैप चेंज होगा क्या मटेरियल का, नहीं। बैंड गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का डिफरेंस। तो उसका भी स्लोप कैसा आएगा, वो भी कैसा आएगा, वो भी कैसा आएगा, वो भी कैसा आएगा बेटा, टिल्ट सेम। क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे स्टूडेंट्स को पता है ना कि मेरा है, काफी है, काफी है। बैलेंस बैंड आ गया ये, कोई दिक्कत। कंडक्शन बैलेंस बैंड क्यों, कि लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन। मतलब बैटरी लगा के एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाते हो, नेगेटिव साइड एनर्जी बैंड को अप कर दो, पॉजिटिव साइड डाउन कर दो। आर यू गेटिंग इट। सो यहां पर अब देख फर्मी लेवल कैसा बनेगा, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल भैया यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है ना, एन टाइप है तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास, साथ ही साथ यूनिफॉर्मली डोप्ड है तो कंडक्शन बैंड से इक्वल डिस्टेंस पर बनाओ, इक्वल डिस्टेंस पर, बिल्कुल पैरेलल टू कंडक्शन बैंड। तभी तो EC माइनस EF क्या होगा, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा EC माइनस EF, क्योंकि EC माइनस EF गिव्स यू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो EC माइनस EF अगर चेंज हो गया हर जगह तो फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली डोप्ड है, फर्मी लेवल बना पैरेलल टू द, आहा बेटा EF ऑफ n इक्वल डिस्टेंस पर, ऐसे करके मैंने इंडिकेट कर दिया। अब बेटा बता, ये सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है इसमें बेटा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा। Why electron moves in opposite direction of electric field, F equal to Q into E। ऐसी तैसी तेरी क्या, कि when a battery is connected left side, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर होगी हाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर होगा लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कोई भी मास पार्टिकल हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करता है, इसलिए एनर्जी बैंड डायग्राम से दिख रहा है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यस और नो। लेफ्ट साइड एनर्जी अनस्टेबल, ये कौन सी बात कर रहा है, कौन सा भाई आदमी है कि पागल वागल है क्या, लेफ्ट साइड एनर्जी अनस्टेबल है, ये है वो है। So high potential energy to low potential energy इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मीनिंग इज दैट हर मास पार्टिकल हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो मूव करता है। तो क्या बोलोगे बेटा इंटरव्यू में कोई पूछे तो, ऐसे बोलना घुमा फिरा के, उल्टियां करते 700 सुनने के बाद ही। अगर कोई पूछे व्हाई इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू विल से टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड वी अप्लाई बैटरी अक्रॉस द मटेरियल। When a material is subjected to battery, negative potential side of the battery, electron potential energy increases in the material, and positive potential side of the battery, electron potential energy decreases inside the material, and all the mass particle in this world move from high potential energy to low potential energy. Hence electron will move from left to right direction, and electric field is from right to left direction. So by the change in the potential energy, electron is moving from high potential energy to low potential energy, that is from left side to right side, or negative potential of the battery to positive potential of the battery inside the material। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई डायरेक्शन में है। मजा आ गया कि नहीं, अरे ठोको लाइक, अब तो चलने दो। ये किसी के आगे बता दोगे ना, मैं बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा, या सुनो मजा ही आ जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया, एक मेथड हो गया मेरा एनर्जी बैंड बनाने का, या सुनो। अब चल बेटा आगे, अब चल बेटा आगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे पास, कितनी कॉपी करेगा मेरी, कोई 50,000 कॉपी भी कर लेगा तब भी काम इस नया तैयार है ना। इतनी चीजें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ना कि हद ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चल बेटा और करके देख, सेकेंड थिंग। और नाउ हाउ वी विल डू सेकेंड मेथड। ओके सेकेंड मेथड, अरे पेटेंट इसलिए निकाला, इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं, मेथड है जस्ट सिंपल। क्या ही फर्क पड़ता है पेटेंट से, क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा काम है एज अ टीचर पढ़ाना, बस मेरे को वो मिल रहा है ना, काफी है। चल बेटा, ये श्वेता ऐसे क्यों कर रहा है भाई, दोबारा कर, ये एक्सप्रेशन मुझे पसंद नहीं है भाई, मुक्के मार दूंगा।
ये आंख दिखा रहा है वो भाई, आंख ही आंख दिख रही है उसकी। कौन है श्वेता? कैसा WT है भाई? भूल से हो गया। हाँ तो ठीक है, ठीक है, भूल से, ठीक है। चल अब देख बेटा कैसे, अब और कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। देख बेटा अब मैं एक और मेथड बताता हूँ, मैं कंक्लूड करूंगा बाद में। एक और मेथड दिखाता हूं। एक और मेथड क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड कर रही होगी कि कंडक्शन बैंड जो है वो इस रेफरेंस एनर्जी से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस इज द रेफरेंस, रेफरेंस से कितना ऊपर है इस बात पर डिपेंड करेगा। कंडक्शन बैंड इज हाउ मच अबव फ्रॉम द रेफरेंस, यस और नो। कंडक्शन बैंड रेफरेंस से कितना ऊपर है इस पर डिपेंड करेगा। नहीं टेंशन नहीं लेता, बस यही है कि लोग बाग है ना बाद में क्या करते हैं, कॉपी करते हैं तो कभी एप्रिशिएट भी नहीं करते कि भाई हमने उनका यूज किया, उससे सीखा। अब मेरी एज है कम, छोटा हूं, तो आदमी सोचता है कि भाई इनका नहीं होगा। कई लोग मेरे से कमेंट में बोलते हैं सर आप फलाने से पढ़े हो। अरे क्या पागल वागल है क्या? EC माइनस ई रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू EC माइनस ई रेफरेंस। सेकेंड और क्या हो सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी? पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगी कि बैलेंस बैंड कितना ऊपर है रेफरेंस एनर्जी से। ओके, बैलेंस बैंड कितना ऊपर है रेफरेंस एनर्जी से, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। यस और नो? चलो यहां पर करता हूं, फिर मैं एक और लिख दूंगा, एक और लिखूंगा बाद में, सब चीजें प्रैक्टिस है। चलो EC माइनस ई रेफरेंस समझ में आया ना। पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड करता है? हाउ मच कंडक्शन बैंड इज अबव रेफरेंस एनर्जी, या हाउ मच बैलेंस बैंड इज अबव रेफरेंस एनर्जी, इस बात पर डिपेंड करेगा। बैलेंस बैंड जितना ऊपर होगा है ना रेफरेंस एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। होल्स के लिए अपने आप डिफाइन हो गया। देख होल्स के लिए, होल्स कैसे मूव करेंगे, देख इसमें माइनॉरिटी कैरियर जो होल्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे, देख ऐसे मूव करेंगे ना। होल्स यहां पर है, यहां पर है, किस होल्स की एनर्जी ज्यादा होगी बता? डाउनवर्ड, न्यूक्लियस के जितने पास होगा होल्स की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। होल्स कैसे मूव करेगा? हाई से लो, अपने आप दिख रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डाउन हिल को इजीली क्रॉस करता है, और होल्स क्या होता है, अप हिल को इजीली मूव करता है। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? क्योंकि होल्स की यहाँ पर हाई पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर कोई पूछ लेना आपसे एनर्जी बैंड डायग्राम बना के कहां पर किसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप बता सकते हो डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस आप कहां मान रहे हो। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज EC माइनस ई रेफरेंस। और क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, और क्या पढ़ा है आपने जिंदगी में? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस Q इनटू V, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस और नो? यस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस रॉयल फील्ड। ओके ओके, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस Q इनटू V, इन दोनों को बराबर कर दूं तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा जिंदगी का, माइनस Q इनटू पोटेंशियल इक्वल टू EC माइनस ई रेफरेंस। अगर मैं यहां से डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो क्या आएगा बेटा? DEC बाई DX माइनस ई रेफरेंस। रेफरेंस तो डिस्टेंस का फिक्स है ना, रेफरेंस एनर्जी तो डिस्टेंस का फिक्स है ना। अरे हाँ बोल, रेफरेंस एनर्जी का डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के साथ रेफरेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना। ग्राउंड अर्थ क्या चेंज होता है अर्थ की, है ना। ओके सो ये 0 हो गया, तो यहां से देखना माइनस DB बाई DX कितना आ गया? ओहो, माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/Q, स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड। आहा हा, माइनस डी बाई डी एक्स क्या होता है, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है जिंदगी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट क्या आ गया यहां से 1/Q DEC बाई DX। यस और नो? यहां से देख मैं यहां पर लाइन खींचूं, अगर मैं ऐसे ले लेता और करके, देख बेटा और करके ये ले रहा होता मैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q इनटू V किसके बराबर कर दूं मैं? EV माइनस ई रेफरेंस के बराबर कर दूं, तो यहां से क्या आता फॉर्मूला, देख अभी समझ में आएगा तेरे को। ये क्या आता? DEB बाई DX। ओहो हो, मतलब क्या आ गया अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/Q DEB बाई DX। स्लोप ऑफ द बैलेंस बैंड पर डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि स्लोप बैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का क्या होता है, सेम होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/Q टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ द बैलेंस बैंड या स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड। यस और नो? यस और नो? क्योंकि स्लोप दोनों के
मुझे नहीं पता क्या बातें कर रहा है। एनर्जी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डिफाइंड, हाँ तुम्हें जैसे करना है वैसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम करो ना अपनी साइंटिस्ट गिरी। अब देखो यहां तक आ गया। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड पर, स्लोप ऑफ द बैलेंस बैंड पर। थोड़ा आगे चलता हूं मैं यहाँ पर। अगर बेटा मैं इंट्रिंसिक फर्मी लेवल बनाऊं तो वो कहां बनता है? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, जस्ट मजाक के लिए, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कहां बनता बेटा, बताना। यहां बनता सेंटर में कहीं। देखना बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, समझ में आएगा कुछ। ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल बनाता तो यहां होता कहीं। यहां देखना ध्यान से, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का स्लोप, कंडक्शन बैंड का स्लोप और बैलेंस बैंड का स्लोप सेम है। फर्मी लेवल को मत देख, अभी एन टाइप का फर्मी लेवल मत देख, मटेरियल फर्मी लेवल को मत देख, तू तो ये देख इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का स्लोप कंडक्शन बैंड के बराबर है, बैलेंस बैंड के बराबर है। यहां देख, यहां पर अगर मैं इंट्रिंसिक फर्मी लेवल बनाता तो वो कैसा बनता? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी कंडक्शन बैंड जैसा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब बैंड गैप चेंज नहीं होता मटेरियल का बैटरी लगाने से, बैंड गैप चेंज नहीं हो रहा, तो बैंड गैप डिवाइडेड बाय 2 कैसे चेंज हो जाएगा? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल सेंटर पर होता है लगभग, मतलब क्या होता है? बैंड गैप डिवाइड बाय 2। तो बैंड गैप अगर चेंज नहीं हो रहा तो बैंड गैप डिवाइड बाय 2 भी तो कांस्टेंट होगा ना। अरे आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? मान लो ये सेमीकंडक्टर है, बीच में इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, बैंड गैप बाय 2, बैंड गैप बाय 2। अगर कंडक्शन एंड बैलेंस में टिल्ट हो गए तो बैंड गैप बाय 2 भी तो सेम ही रहेगा ना। आप ऐसे कैसे बना सकते हो? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल को ऐसे बना दिया मैंने, तो ये बैंड गैप बाय 2, बैंड गैप ये ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या बनेगा? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी कैसा बनेगा? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी कंडक्शन बैंड जैसा बनेगा। पता है क्या निष्कर्ष निकला? थोड़ी देर बाद फर्मी लेवल का ही बताऊंगा मैं आपको, तो समझ में आएगा। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का सकल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का सकल और कंडक्शन बैंड का सकल और बैलेंस बैंड का सकल एक जैसे बनेंगे। इस दुनिया में जितने भी डिवाइस पढ़ोगे, जिसके भी एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ाओगे बनाओगे, तीनों की शकल एक जैसी बनाना। किसकी शकल? तीनों की शकल एक जैसी बनाना। किसकी? कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, तीनों की शकल एक जैसी। तीनों आपके हम शकल हैं। सब फर्मी लेवल की भी तो सेम दिख रही है, एन टाइप के फर्मी लेवल की। अभी होल्ड कर इमोशंस को, ऐसा लो, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल तीनों एक जैसे दिखते हैं। ये पॉइंट माइंड में फिट कर ले। कहीं पर भी मॉसफेट के बने हो एनर्जी बैंड डायग्राम, बीजेटी के बने हो, डायोड के बने हो, मॉस कैपेसिटर के बने हो, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तीनों की शकल एक जैसी होती है। कंक्लूड करूंगा मैं, टेंशन मत ले। तो मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि हाउ मच इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इज अबव रेफरेंस एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैं स्लोप निकालूंगा तो अगेन मैं क्या निकाल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा माइनस dV बाई dx, क्योंकि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का स्लोप भी सेम होगा, क्योंकि बैंड गैप थोड़ी चेंज हो रहा है। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का स्लोप। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकला? अगर मैं डिब्बे में बंद कर दूं तो क्या निष्कर्ष निकला? यहां से कंक्लूड ये करोगे कि 1/q भूल जा, dEc बाई dx, कंडक्शन बैंड का स्लोप, बैलेंस बैंड का स्लोप, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का स्लोप इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बोलेगा? स्लोप ऑफ कंडक्शन बैंड, स्लोप ऑफ कंडक्शन बैंड, कॉमा बैलेंस बैंड, कॉमा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल represent what? Represent what? Okay, slope of conduction band, balance band, intrinsic Fermi level represent electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। नाउ मतलब और क्या ले सकता हूं? दूसरा पॉइंट, इसका मतलब समझ, dEc बाई dx, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देख यहां पर इसमें देख, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है। देख राइट टू लेफ्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्शन बैंड का पॉजिटिव स्लोप दिखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस बैंड का पॉजिटिव स्लोप दिखता है। मतलब मान लो मैं राइट से लेफ्ट देखूं, कंडक्शन बैंड का स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जिस साइड से देखने पर आपको कंडक्शन बैंड का स्लोप पॉजिटिव देखे, बैलेंस बैंड का स्लोप पॉजिटिव देखे या इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का स्लोप पॉजिटिव देखे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बिकॉज फॉर्मूला इटसेल्फ बोल रहा है
क्या स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन पॉजिटिव स्लोप डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन बैंड। जिस डायरेक्शन से देखने पर पॉजिटिव स्लोप देखे कंडक्शन बैंड का, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन electric field is directed in positive slope direction of conduction band. Electric field is directed in positive slope direction of conduction band या बैलेंस बैंड और EFI इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। सर मटेरियल फर्मी लेवल के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। चल तो अब एनर्जी बैंड डायग्राम दोबारा बनाऊं इसके। अब क्या करूं मैं, दोबारा बनाऊं। देख तो ये था सेमीकंडक्टर अपना, अब दोबारा बनाऊं, समझ में आ गया। देख यही था सेमीकंडक्टर और इसमें बैटरी लगी हुई थी तेरी, ये बैटरी लगी हुई थी और ये एन टाइप था यूनिफॉर्मली डोप और बैटरी ऐसी लगी थी, लेफ्ट साइड नेगेटिव पोटेंशियल, राइट साइड पॉजिटिव। अब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने का दूसरा मेथड, पहला मेथड क्या था, नेगेटिव साइड अप कर दे, पॉजिटिव साइड डाउन कर दे, नेगेटिव साइड अप, पॉजिटिव साइड डाउन, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल तीनों एक जैसे। और फिर जो फर्मी लेवल है मटेरियल का, एन टाइप का या पी टाइप का, वो फर्मी लेवल कैसा बना, कंसंट्रेशन के हिसाब से। ये मैंने सिखाया था तुम्हें। अब देख बेटा ये एन टाइप है, ऐसे लिख दिया मैंने, एन टाइप है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है, ऐसे लिखा है तो यूनिफॉर्मली डोप्ड है। अब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे, ये बुक वाला मेथड ही तो है, ये बुक वाला मेथड ही तो है, ये बता दिया बुक वाला मेथड है कि स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होगा, देख ये देख डिस्टेंस x, ये E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है मटेरियल में, क्या है मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट टू लेफ्ट, यस और नो, राइट टू लेफ्ट है ना। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है तो स्लोप कैसा मिलेगा, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मुंबई से कहां की तरफ जा रही है, भोपाल की तरफ जा रही है, तो मुंबई से भोपाल की तरफ देखने पर पॉजिटिव स्लोप देखना चाहिए कंडक्शन बैंड का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए कंडक्शन बैंड का। मतलब राइट टू लेफ्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो राइट टू लेफ्ट देखने पर अगर कोई आदमी यहां से खड़ा होकर देखे इधर की साइड तो उसे पॉजिटिव स्लोप दिखना चाहिए। तो कैसे देखेगा पॉजिटिव स्लोप, कैसा बनाया कंडक्शन बैंड, ये ले कैसा बनाएगा बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड सेम होता है कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड। और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी हाल के लगे हाथ बनाओ, तीनों एक जैसे, यस और नो, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ओके ये बना दिया। अब क्या करूं मैं, अब मैं एन टाइप का फर्मी लेवल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एन टाइप का फर्मी लेवल यूनिफॉर्मली डोप्ड है, एन टाइप है, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास बनाओ, इक्वल डिस्टेंस के साथ बना दे, इक्वल डिस्टेंस के साथ बना दे, ये एन टाइप फर्मी लेवल। ऐसा नो कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया तक। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं इस एनर्जी बैंड डायग्राम से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है। अगर लेफ्ट टू राइट देखोगे तो सर झुकाना पड़ेगा आदमी को, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर नहीं झुकाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, लेफ्ट टू राइट, सर उठा के जीती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीती है। राइट टू लेफ्ट देखने पर सर उठाऊंगा मैं ऐसे करके, देख ऐसे करके सर उठाऊंगा, लेफ्ट टू राइट देख बेटा, लेफ्ट टू राइट ऐसे करके, राइट टू लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट देखूंगा, कंडक्शन बैंड का स्लोप ऐसा है, कंडक्शन बैंड का स्लोप ऐसा है, राइट टू लेफ्ट पर ऐसा दिख रहा है, यस और नो, राइट टू लेफ्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जिएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड की हिल जहां दिख रही होगी मेरे को अपेल, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीती है। अगर मैंने लेफ्ट टू राइट देखा, मैंने लेफ्ट टू राइट देखा तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट देखूंगा तो मुझे सर झुकाना पड़ेगा, सर झुकाना हमने सीखा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर झुका के नहीं जीती, क्या होती है, सर उठा के जीती है, ठीक है, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीती है। इससे आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, अप हिल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यस और नो, ओके, सर उठा के जीती है, सर उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के गर्व से जीती है। आर यू गेटिंग इट? ये हो गया आपका एनर्जी बैंड डायग्राम। अब बेटा एक कंक्लूजन देख, क्या सीखने को मिला,
कंडक्शन बैंड का शेप, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का शेप, बैलेंस बैंड का शेप एक जैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन तीनों का स्लोप रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सर ये फर्मी लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्मी लेवल देख, यहां पर बिना बैटरी वाले में करंट कितनी थी? करंट 0 थी। तो फर्मी लेवल का स्लोप कितना था? ओहो, फर्मी लेवल का स्लोप 0 था। स्लोप ऑफ द फर्मी लेवल रिप्रेजेंट करंट। अब देख बेटा, यहां पर देख बेटा, यहां पर ये यही बनाया हुआ है, ये सेम चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? ऐसे। यस और नो? होल्स कैसे मूव करेंगे? ऐसे। करंट कैसी आएगी? करंट कैसी आएगी? करंट कैसी आएगी? आई नेट, ऐसा आएगा। मतलब क्या हुआ? जो फर्मी लेवल का स्लोप है ना, वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब करंट भी सर उठा के जीती है, लेकिन फर्मी लेवल के साथ। जिस डायरेक्शन में फर्मी लेवल का पॉजिटिव स्लोप दिखता है, उसी डायरेक्शन में सिस्टम में करंट फ्लो हो रही होती है। मतलब देख, राइट लेफ्ट टू राइट देखूंगा तो फर्मी लेवल का स्लोप नेगेटिव दिख रहा है तुझे, सर झुक रहा है तेरा, सर झुक रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट नहीं है। राइट टू लेफ्ट देखा, एन टाइप के फर्मी लेवल का स्लोप पॉजिटिव है, वही डायरेक्शन है आपके करंट की। सो मीनिंग इज दैट, बाद में मैं प्रूव भी कर सकता हूं, नो डाउट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन फर्मी लेवल के स्लोप के डायरेक्शन में। तो यहां पर देख, DEFN मतलब फर्मी लेवल का स्लोप नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? करंट इज नॉन जीरो। और नोट करके लिखा दूंगा, करंट किस डायरेक्शन में जाती है? फर्मी लेवल के पॉजिटिव स्लोप डायरेक्शन में। सो नोट करके, डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है सिस्टम में? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? पॉजिटिव स्लोप डायरेक्शन ऑफ फर्मी लेवल। फर्मी लेवल का मतलब मटेरियल का फर्मी लेवल, मटेरियल का मतलब एन टाइप है तो एन टाइप का फर्मी लेवल, पी टाइप है तो पी टाइप का फर्मी लेवल, और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो फिर इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल के थ्रू करंट देख लेंगे। सो पॉजिटिव स्लोप डायरेक्शन ऑफ मटेरियल फर्मी लेवल, मटेरियल फर्मी लेवल। आर यू गेटिंग इट? मतलब अगर फॉर एग्जांपल, यस मैं बताऊंगा श्रीरंगा, टाइम खत्म हो गया, सब बताऊंगा, नचा दूंगा मैं तुम्हें, टेंशन, तुम तो बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, सोच लो। आप अपने क्वेश्चन सारे बंद कर दो, है ना। पहली बार एक टीचर ऐसा होगा, टीचर ये बोलता है क्वेश्चन पूछो, मैं पता बोलता हूँ क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम 50 क्वेश्चन पूछोगे, मैं बताऊंगा 100 पहले से, एडवांस में 100 बताऊंगा। देख बेटा, तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, तीसरा एग्जाम्पल। अब बैटरी की डायरेक्शन क्या कर दे तू? बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स कर दे। बताऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में ही पढ़ाऊंगा मैं, जो टीचर नहीं पढ़ाएंगे वो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड होगा तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे, और फिर नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड में बैटरी और लगा दूंगा, फिर कैसे बनेंगे, नचा दूंगा तुम्हें सबको। क्या करना है? एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने का आसान मेथड क्या है? क्या कंक्लूजन निकला है? नेगेटिव साइड अप करो, पॉजिटिव साइड डाउन कर दो। ये यूनिफॉर्म एन टाइप है सपोज, कैसे बनेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम? डायरेक्ट, अब तुरंत बनाओ, प्रैक्टिस हो गई है, तुरंत बनाओ। एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे इसकी? कैसे बनेंगे बेटा? नेगेटिव साइड अप, पॉजिटिव साइड डाउन, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट टू राइट में पॉजिटिव स्लोप, कैसे भी कर ले, नेगेटिव साइड अप, पॉजिटिव साइड डाउन। ये ले भैया, ये कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इसका भाई है, ये ले। ओके, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड। कल रिवाइज करके आना परसों इसको परफेक्टली, पूरा लेक्चर को एकदम देख के आना, ऐसा लगे तो मैं मतलब 6 बजे से पहले ही देख के आना, 1 घंटे, ऐसा लगे कि मैं चालू कर रहा हूँ वहीं की वहीं। क्या करना है सबको? सोमवार को, मंडे को 1 घंटे पहले हाल क्या देख के आना है, ऐसा लगे तो मैं कि फ्लोरिन टूटा है आपका। ओके, अब देखो इंट्रिंसिक है, अब देखो क्या बनाना है मुझे बेटा, एन टाइप है, एन टाइप मतलब फर्मी लेवल कहाँ? कंडक्शन बैंड के पास, वो भी यूनिफॉर्मली डोप्ड है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है तो मतलब, यूनिफॉर्मली डोप्ड है तो मतलब कंडक्शन बैंड से इक्वल डिस्टेंस पर बना दो। तो आप सोच रहे होगे कि सर फर्मी लेवल का स्लोप भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, अभी थोड़ी देर बाद कंक्लूड होगा, नेक्स्ट
आगे की चीजों में कंक्लूड होगा कि कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड इंट्रिंसिक परमीलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं और मटेरियल परमीलेबल करंट को शो करता है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? एनर्जी बैंड डायग्राम से कोई पूछे तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ये है नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंट्रिंसिक का वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा मैं, इंटरनल एक्सटर्नल सब बताऊंगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? बताओ इस एनर्जी बैंड डायग्राम से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। ओके, सो ये करंट फ्लो होगी आपकी, ये डायरेक्शन होगी करंट की जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप देखे। या मैं इस डायग्राम से इस डायग्राम को बनाऊं या इस डायग्राम से इस डायग्राम को समझू, बात बराबर है। इससे क्या समझूंगा? देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है, बना लिया। बैटरी कैसा कनेक्टेड है? इधर की साइड नेगेटिव, इधर की साइड पॉजिटिव। एनर्जी बैंड डायग्राम से ये बन जाएगा, इससे एनर्जी बैंड डायग्राम बन जाएगा। क्यों? बैटरी यहाँ प्लस है, डाउन कर दो, नेगेटिव है, अप कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ऐसा स्लोप देखेगा, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक परमीलेबल। करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, करंट कैसा फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। ये आ गया करंट। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? ये चल रहा है। अब कल पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड, फिर उसमें लगाएंगे बैटरी। जिंदगी को ऐसे कर देंगे ना कि एनर्जी बैंड डायग्राम में तुम ऐसे करोगे ऊंचा को चक्के की मजा आ जाए। एंड करते हैं सेशन को। ओके, कल मिलते हैं क्वेश्चन के लिए। ओके ओके, चलो मोबाइल में देख लेना, घर जा रहे हो तो क्या मोबाइल में देख लेना। कल की छुट्टी है ना, संडे की छुट्टी। कल तो वही है, स्पेशल क्लास है 3 से 6, 3 to 6। ओके, स्पेशल में आना है ना, क्वेश्चन कराऊंगा मैं काफी। बाकी तुम लोगों को यहाँ पे भी करा रहा हूं मैं, तो वहां पे क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्या दिक्कत है। और कल क्विज भी है शाम को 10 बजे, क्विज भी है तुम्हारी। ओके चलो एंड करते हैं इसको। क्वेश्चंस कराऊंगा कल मैं 3 से 6 स्पेशल क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा काफी। ओके 3 से 6 स्पेशल क्लास 3 बजे सर्च कर लेना मेरे उस पर, क्वेश्चंस ऑन सेमीकंडक्टर करके मिल जाएगा। चलो एंड करते हैं, बाय बाय, कट्टा। ईडीसी क्वेश्चन